चलो शुरू करते हैं। CGPSC SCF या फॉरेस्ट रेंजर 2020 के लिए हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और ये फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को उसमें से जो भी पॉइंट मिलता है उसको नोट करते जाइए। फिज़िक्स अच्छे से समझ आ जाएगा तो कोई भी पॉइंट, कैसा भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। क्वेश्चन 10वीं लेवल पे पूछता नहीं है, बोलने के लिए बस 10वीं का सिलेबस है, काफ़ी अंदर से पूछता है, तो अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग का कम टाइम वेस्ट हो, कम ही पढ़ना पड़े आप लोग को, और जिनको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए और अच्छे से जिनको पढ़ना है, मेरे क्लास 12th के लेक्चर्स वो देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का पूरा लेक्चर है, ठीक है। सेकेंड लेक्चर पोटेंशियल मतलब विभव, उसका पूरा है। और थर्ड चैप्टर करंट, अभी 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। तो जिनको और ज़्यादा अच्छे से चाहिए वो उसमें से जाके वहाँ से भी रेफरेंस एक देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम लोग चार्ज कैसा लाए थे? छोटा सा चार्ज हम लोग लाए थे, कैसा था? पॉजिटिव। अब अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें तो फोर्स वेक्टर है और फोर्स का जो डायरेक्शन है वही फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं, क्या डायग्राम लिए थे? तो यहाँ पे एक चार्ज हम लोग लिए थे कोई Q। अब इस चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से इस प्लस चार्ज से, ये प्लस चार्ज है ना, इस प्लस चार्ज के सेंटर से R डिस्टेंस पर, R दूरी पर हम एक चार्ज Q नॉट को लाते हैं। तो यहाँ पे भी फोर्स, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है? इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक छोटा धन आवेश। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को समझ आ जाए। आसान भाषा में ही समझा रहा हूँ, समझ आएगा। तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगता था? ये इधर लगेगा फोर्स। अब फोर्स F होगा, वेक्टर F, और फील्ड E बराबर यहीं पे इसी पॉइंट पे फील्ड एट दिस पॉइंट। फील्ड कौन से फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब का तो हिंदी आप लोग जानते हैं, इसमें घुसने की जरूरत नहीं मेरे को। तो F और यहीं पे फील्ड क्या होगा? इसी पॉइंट पे हमको E चाहिए। तो E बराबर हम लोग जानते हैं फील्ड क्या होगा, ये सब मैं समझा चुका हूँ। फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स में जो भी आपका चार्ज है उससे डिवाइड कर दीजिए तो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें F = वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मल अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q नॉट या Q0 पढ़ेंगे, बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला तो ये मिल गया। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि फील्ड दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, तो फोर्स निकालो, वहाँ पे उस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स बराबर क्या होगा? E × Q नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म रहेगा तो ही हम वेक्टर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब हम लोग एक और फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। E बराबर F/Q नॉट। F की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 की जगह क्या है? Q नॉट अपॉन चार्ज Q नॉट। क्या किया मैंने? यहाँ फोर्स की वैल्यू लिखी, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, और नीचे चार्ज है तो चार्ज। अब ये Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो क्या आ जाएगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब मैं दोनों फॉर्मूले को इकट्ठा लिख रहा हूँ, तो E बराबर F/Q0 एक फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब बात ये है कि ये फॉर्मूला कब होगा यूज़ होगा और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर आपको फोर्स पता है और आप जो चार्ज ला रहे हो वो चार्ज पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आपको फोर्स पता है कि उस पॉइंट पे फोर्स क्या है, कितना है फोर्स, और उसी पॉइंट पे जो चार्ज आप ला रहे हो वो आपको पता है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है सबको, 9 × 10⁹। ठीक, r² पता है, r डिस्टेंस है, तो अगर हमको डिस्टेंस पता है और चार्ज पता है, ये कौन सा चार्ज है, तो ये वो चार्ज है जिसका फील्ड है। ये देखो, ये Q चार्ज कौन सा है, जिसका फील्ड है, Q का ही फील्ड है ना, Q का ही फील्ड है, Q का फील्ड, तो Q के फील्ड के अगेंस्ट हम लोग ला रहे हैं, Q का फील्ड है। ठीक है, ये चार्ज में क्या फ़र्क है, ये वो चार्ज है जिस पे हमको निकालना है फील्ड, Q0 वो चार्ज है जिस पे हमको निकालना है फील्ड। डिफरेंस समझो, Q वो चार्ज है जिसके कारण हमको फील्ड निकालना है। तो अगर जिस चार्ज पे फील्ड निकालना है, जिस चार्ज पे फील्ड निकालना है या जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, उस पे जो चार्ज हम ला रहे हैं वो अगर हमको पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर जो चार्ज हम ला रहे हैं या जिस चार्ज पे हमको निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना, उस पॉइंट पे हमको चार्ज नहीं पता है या वो चार्ज नहीं पता है, हमको क्या पता है, जो सोर्स चार्ज है, मतलब जिसके कारण हमको फील्ड निकालना है, अगर हमको वो पता है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, एक फॉर्मूले में आपको वो चार्ज दिया है जिस चार्ज पर निकालना है फील्ड, और एक फॉर्मूले में वो दिया है जिसके कारण निकालना है। तो ये फॉर्मूला देख के आप समझ आ जाएगा। अब यहाँ इसको मैं मिटाल रहा हूँ। ठीक है, फोर्स ये हो गया, और E का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में चार्ज के वैल्यू पे हम चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझो, इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में हम लोग चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का काम क्या है चार्ज का, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ये काम है कि वो बस आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा कि किधर से किधर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसने बोल दिया कि यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज दिया है और इससे R दूरी पर माइनस Q2 चार्ज दिया है, तो फाइंड फोर्स बिटवीन देम। फोर्स कैसा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पे इक्वल और अपोजिट होगा। तो हम कोई एक निकाल लिए, अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स है तो दूसरा क्या होगा, -5 न्यूटन। ठीक है, तो हमको दोनों में से कोई एक फोर्स निकाल लेना है। तो ये जो माइनस आता है वो बस डायरेक्शन से आता है। अगर हम यहाँ पॉइंट A रख लें, यहाँ पॉइंट B रख लें, तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। डायरेक्शन की बात करेंगे तब ये निकलेगा, नहीं तो बस F भी लेके चल सकते हैं। 1/, इसको एक काम करते हैं, इसमें कुछ नंबर पुट कर लेते हैं। नंबर बोले तो इस पे A चार्ज है और इस पे B चार्ज है। Q1 बराबर A और Q2 बराबर -B। तो 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पर कितना है A, Q2 की जगह कितना है B। देखो माइनस भी है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ चार्ज का साइन पुट नहीं करना है, ना फोर्स के फॉर्मूला में पुट करना है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में पुट करना है। नहीं पुट करना है तो नहीं पुट करना है, तो फिर इसका काम क्या है। तो अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग FAB अगर ये निकाल रहे हैं, तो FAB अगर आप वेक्टर में फॉर्म में लिखाइए या मत निकालिए, ऐसे ही रखिए, तो माइनस चार्ज का जो साइन है उसका काम बस इतना है कि वो डायरेक्शन बताए। जैसे अब हम FAB के बात करें, तो FAB पे कैसा फोर्स लग रहा है, AB मतलब क्या है, A पर फोर्स B के कारण, A पर फोर्स B के कारण, तो A को B क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये क्या कहलाएगा FAB। तो हम लोग इसका डायरेक्शन बताएंगे अलोंग AB। क्या डायरेक्शन बता दिए, अलोंग AB, मतलब AB के दिशा में। इतना फोर्स किधर लग रहा है, A से B के दिशा में, ठीक है। अब निकाल लेते हैं FBA, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे का आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे A, Q2 की जगह पे B बाई आर स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अलोंग। अब देखिए BA निकाल रहे हैं, मतलब B पे A के कारण, तो B को A क्या करेगा, ये माइनस ये प्लस है, तो B को A अपने तरफ खींचेगा, B पे ऐसा फोर्स लगेगा FBA, तो ये क्या लिखेंगे अलोंग BA। वैल्यू दोनों का सेम आया, अलग क्या आया, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट आ गया। मतलब अगर इसको हम नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव, अगर इसको नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव। समझ आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ साइन की बात क्यों की, कि यहाँ पे हम चार्ज का साइन नहीं रखेंगे। समझ आएगा, ये कब समझ आएगा डिफरेंस इन दोनों में, जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, तब ये डिफरेंस हम लोग को समझ आएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाल रहा हूँ। अब हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, धन आवेश। धन आवेश के लिए वैद्युत बल रेखा बनाएंगे। वैद्युत बल रेखाएं, पता नहीं वैद्युत क्या बोलते हैं, लेकिन उस पर मत जाओ, जो मटेरियल मिल रहा है उसको देखो। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज़ बहुत ध्यान से बोला था, बार बार बोला था कि याद रखना कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, बीच में मैं रोक के एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो फिज़िक्स कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में, उसका साथ देने के लिए हम लोगों ने एक कहानी बनाया। क्या बनाया हम लोगों ने, एक कहानी बनाया, ठीक है। ये चीज़ याद रहना चाहिए कि हम लोगों ने कहानी बनाया है। कुछ हो रहा है कि भाई सूरज निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है, हमने एक कहानी बना दिया। तो ये सब कहानी है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये सब दिमाग में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। समझते जाइए आप लोग, एकदम इजी लगेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको निकालना है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए एक्सपेरिमेंट में क्या लाते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। तो अब आइए, अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोग बोले कि चलिए मैं इधर से लाता हूँ, आप यहाँ से Q0 ला रहे हैं। तो Q0 कैसा है, यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। Q0 कैसा है, पॉजिटिव है, और ये पहले से पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ हम लोग Q0 लाएंगे, ये क्या करेगा, भगा दिया इधर। हम लोग बोले अच्छा चलो ठीक है, इधर से तो नहीं है, अब हम लोग इधर से आ रहे हैं। तो हम लोग जब इधर से आए तो हम लोग क्या देखें, तो भी भगा रहा है। हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, Q0 लेके आ रहे हैं, तो भी भगा रहा है। क्यों, क्योंकि Q0 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दूर भगा दिया। वैसे ही हम लोग ऊपर से भी लाएंगे तो ये दूर भगाएगा, अगर हम लोग इधर से भी लाएंगे तो ये दूर भगाएगा, है ना। यहाँ अगर हम लोग Q0 लाते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हमारा एक्सपेरिमेंट ही पॉजिटिव चार्ज को लेके हुआ है।
अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को लेके एक्सपेरिमेंट करते तो रिजल्ट अलग आता, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव चार्ज पे है। ये चीज़ सबके ध्यान में रहना चाहिए। तो अब ये सवाल नहीं हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज, नहीं, हम लोग जिसके लिए भी करें पॉजिटिव चार्ज ही लाएंगे। अब हम लोग इधर से लाते हैं तो भी ये दूर भगा रहा है, इधर से लाते हैं तो भी दूर भगा रहा है, इधर से लाते हैं तो भी दूर भगा रहा है, इधर से लाते हैं तो भी दूर भगा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का विद्युत या वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, अब अगर हम सेम निगेटिव चार्ज के लिए अगर हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे निगेटिव चार्ज के लिए, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या ला रहे थे, पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे। तो वो एक्सपेरिमेंट में हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज ही लाएंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। तो अब यहाँ हम लोग क्यू नॉट लाएं कहीं से क्यू नॉट, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऐसा डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा। ये इधर से खींच लिया, जिधर से भी लाएंगे ये उसको खींच लेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ही यूज़ कर रहे हैं, और बुक में जो भी दिया है उसी के अकॉर्डिंग दिया है। हम लोगों ने क्या देखा, अब रिजल्ट की बात आती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर हिंदी मीडियम में भी हो, हिंदी मीडियम वाले भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, क्या बोलेंगे हिंदी में, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या पॉइंट निकालें, एक पॉइंट हम लोग निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ आता हुआ होता है। तो जनरली लोग ये डायरेक्ट याद ही करते हैं, ठीक है ना, जनरली याद करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये आया कैसे। तो मैंने आप लोग को समझा दिया ये कैसे आया है। हम लोग एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके चले थे, उसके हिसाब से हम लोग का डायरेक्शन आया है। निगेटिव चार्ज लेके चलते तो अपोजिट आता रिजल्ट, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, हम लोग का ये एक्सपेरिमेंट इसी पे है, मतलब बुक जो है, जो भी लिखा है बुक में, इसी मेथड पे लिखा है, हम लोग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइंस क्या बताता है, फील्ड का या फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग को रिजल्ट मिल गया। अब बताओ, अब मेरे को ये पॉइंट याद कराने की क्या ज़रूरत है आप लोग को कि प्लस चार्ज के लिए बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है फील्ड लाइन, माइनस चार्ज के लिए अंदर की तरफ आता हुआ, कोई ज़रूरत नहीं है अब मेरे को याद कराने की, क्योंकि मैंने ये फील करा दिया है, आप लोग को समझा दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, कराएंगे क्वेश्चन कर भाई, पहले कुछ फिजिक्स समझ तो लीजिए। कई सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लेंगे आप लोग, एकदम ऐसे ही बना लेंगे। और जैसे मैं एकदम बोल रहा हूँ, अब जिन लोग वीडियो अगर भगा के देखते होंगे उन लोग ये सब मिस कर देंगे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जिनका भी कुछ क्वेश्चन डाउट हो या कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो, तो मैं हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, दूसरी बार तीसरी बार जितने बार मेरे को समझाना पड़ेगा मैं समझाऊँगा, कैसे भी करके समझाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन बाहर, जहाँ पॉजिटिव बात करे मतलब फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता हुआ और निगेटिव के लिए अंदर की तरफ आता हुआ। अब अगर मैं खाली ऐसे फील्ड लाइन बना दूँ, ये मैंने ऐसे फील्ड लाइन बना दिया है बस। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इधर क्या है, इधर क्या है, तो अब आप लोग को याद करना है। कॉन्सेप्ट में याद करना मतलब रटना नहीं है, पीछे जाके याद कीजिए कि फील्ड लाइन कहाँ से निकलता था, फील्ड लाइन कहाँ से निकलता था सर, प्लस से निकलता था। तो इधर कहीं पे कुछ प्लस होगा जिससे फील्ड लाइन निकल के आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझिए। और फिर जिधर जा रहा है उधर कहीं माइनस होगा, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको और क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोगों ने बोला सर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमको डायरेक्शन तो बता रहा है, किसका डायरेक्शन बता रहा है, फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता रहा है और फोर्स का भी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा है, तो ये तो स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलेंगे उसको, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तीव्रता, उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है कि उसका तीव्रता वहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो तीव्रता के बारे में भी बात कर रहा है। कैसे, देखिए, अगर आप सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं और कोई एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक, कोई एक यहाँ खड़ा है और कोई एक यहाँ पे खड़ा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि जो बंदा यहाँ खड़ा है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा और जो यहाँ पे खड़ा है उसको वीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा हम लोगों ने बोला, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इतना है और यहाँ पे डिस्टेंस लंबा है। हम लोग क्या लिखेंगे, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर Q/r²। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जब डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरे की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, जैसे कहीं पे लिखा है 8/2 और कहीं पे लिखा है 8/4, तो मैं पूछूं दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप लोग बोलिएगा ये बड़ा है। क्यों बड़ा है ये, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, ये कम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, ये ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका आंसर आएगा 2 4 8, इसका आंसर आएगा 4 2 8, तो 4 बड़ा है 2 से। तो जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। डिनोमिनेटर मतलब अंश हर, शायद, हाँ ठीक है, हिंदी में अंश हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, ठीक है। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, कुछ हिंदी बोलने में प्लीज़ माइंड नहीं करना। यहाँ से कुछ आप लोग यहाँ पे बटोरने आए हैं कुछ, उसको आप लोग बस लीजिए। जो मेरा कुछ हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, गलती है, उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। आपके जो काम की चीज़ है वो आप सीखिए। मेरे को हिंदी या इंग्लिश सीखने का कोई मतलब नहीं, मैं फिज़िक्स जानता हूँ, मेरे को फिज़िक्स सिखाना है। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, इसके लिए डिस्टेंस छोटा है और इसके लिए डिस्टेंस बड़ा है, इसका डबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसके लिए होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा। डिनोमिनेटर कम हुआ तो अपने आप ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, ठीक। तो अब आप लोग सोचेंगे कि सर आपने तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्मूले से बता दिया, फिर यहाँ कैसे बताएंगे, ग्राफ से हम लोग कैसे बताएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जहाँ पे लाइन पास पास है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ वाले पे लाइन क्या है, पास है, यहाँ देखिए थोड़ा दूर है, यहाँ देखिए पास है, यहाँ थोड़ा दूर है, यहाँ पास है, यहाँ दूर है। तो जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होगा, जैसे यहाँ बात कीजिए, जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमज़ोर होगा, वीक होगा। और जहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज़्यादा होगा। जहाँ पे पास पास है वहाँ विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज़्यादा होगा और जहाँ पे लाइन दूर दूर है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कम होगा, ठीक है। तो ग्राफ से हम लोग को बस डायरेक्शन ही नहीं पता चलता है, ग्राफ से और हम लोग एक चीज़ क्या बताते हैं कि फील्ड कितना स्ट्रांग है वहाँ, या कितना वीक है, कितना मजबूत है फील्ड, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या स्ट्रांग है या वीक है, वो हम लोग बताते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। फील्ड लाइन अगर पास पास है तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर दूर दूर है तो वीक बता रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी भी आता है। तो अब ये तो अलग अलग पॉजिटिव और निगेटिव
चार्ज का हो गया। अब अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये पॉजिटिव चार्ज लें और इसी के पास एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तब इसका फील्ड लाइन कैसे बनेगा, वैद्युत बल रेखा कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो देखिए प्लस से बाहर निकलता है और माइनस में अंदर जाता है, तो प्लस से ये जो लाइन बाहर निकला ये अंदर खींच लिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इनके डायरेक्शन में दोनों जिस लाइन में रखा है उस लाइन में जो फील्ड लाइन है वो सिकुड़ने का कोशिश करता है, वो सिकुड़ने का कोशिश करता है। क्यों सिकुड़ने का कोशिश करता है? क्योंकि एक दूसरे को खींचता है, तो सिकुड़ने का कोशिश करता है। कहाँ पे? इधर कहीं पे नहीं, इधर पे नहीं, इन दोनों के सेंटर से सेंटर वाला जो मिलाने वाला लाइन होगा वो आपस में सिकुड़ने का कोशिश करेगा, वो धागा छोटा होने का कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा डायरेक्शन क्यों बनाया मैंने? क्योंकि प्लस से बाहर निकलता है और माइनस के अंदर जाता है, तो सीधा लाइन बना दिया। अच्छा, अब सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो लाइन हमारा एक ऐसा इधर जा रहा था और इधर से इधर जा रहा था, इसका इधर जा रहा था नहीं, प्लस के लिए बाहर निकलता हुआ और माइनस के लिए अंदर जाता हुआ, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हम लोग बोलेंगे नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो अगर ऐसा हो जाता है तो एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइन हो जाएगा। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि दो फील्ड लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, माने हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ये एक क्वेश्चन बनता है। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, प्रतिच्छेद बोलते हैं शायद हिंदी में, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो एक पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन आ जा रहा है, एक इधर और एक इधर, और एक ही पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग का जो एक क्वेश्चन बना वो हम लोग याद रखेंगे। क्या क्वेश्चन बना है? तो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन एक हुआ, हमको एक पॉइंट मिला, इससे आ सकता है क्वेश्चन कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन याद कर लिए हम लोग, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, रीजन मैंने समझा दिया। दूसरा रीजन पूछ सकता है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कारण बताओ। कारण बताओ ऑप्शन में दे सकता है, तो हम लोग कारण बताओ में क्या लिखेंगे? क्योंकि उसी पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन जिसमें लिखा रहेगा कि एक पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन हो जा रहा है इसीलिए, और एक पॉइंट पे दो फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ गया क्या क्वेश्चन मिला हमको? एक पॉइंट मिला कि साहब दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ समझा दिया रीज़न, क्योंकि अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, एक ये और एक ये, अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ पे फील्ड का दो डायरेक्शन हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि फिर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों एक दूसरे को, वहाँ पे दो डायरेक्शन मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि ये तो ऐसा निकला था प्लस से और इधर एक कोई माइनस में आने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों जो लाइन है, ये जो निकला उसको ये ऐसे खींच लेगा। वैसे ही इधर से जो आएगा ये ऐसे खींच लिया, फिर एक और लाइन अगर जाए तो ये ऐसे खींच लेगा, इधर एक और जाए तो ये ऐसे खींच लेगा, एक और जाए तो ये ऐसा चला जाएगा, इस टाइप से जाता जाएगा। निकला इसमें, क्योंकि इसमें से निकलता है तो ये खींच लेता है। समझ आ गया? अब देखिए इधर इस साइड के लिए बनाया जाए तो माइनस में अंदर की तरफ आता है, तो ये अंदर आया, ठीक है। तो फिर इधर से भी अंदर आएगा, 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 ठीक है। अब इधर क्या बाहर निकलेगा, तो इधर से भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर।
समझ आया? समझ आया? सारे क्वेश्चंस इसी में हैं, इसी कॉन्सेप्ट में है। तो अगर मेरी मानो तो पॉइंट्स याद करने से अच्छा है कॉन्सेप्ट ही समझ लो ना भाई। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो दो आदमी है, एक को सारे जगह का नाम पता है, याद है कि आप उस चौक पे चले जाइए, वहाँ पे ये दुकान होगा, ठीक है। एक दूसरा आदमी जो उस जगह पे गया है, पूरा जगह को समझा है। तो जो आदमी रटा है, अगर वो उससे बोला जाए कि राम किराना स्टोर, तो वो राम किराना स्टोर रटा है, तो राम किराना स्टोर ही उसको याद है। लेकिन राम किराना स्टोर के बगल में जो छोटा सा पान ठेला है वो उसको नहीं याद है, क्योंकि वो पॉइंट वो रटा ही नहीं है। और जो आदमी कॉन्सेप्ट समझा है, जो वहाँ जाके देखा है, जो घूमा है, वो उस पान ठेले का भी एड्रेस बता देगा। ठीक है, ओके, इसको मैं डाल रहा हूँ। ये तो प्लस माइनस चार्ज के लिए हो गया। अच्छा, क्या होगा अगर दो हम सेम चार्ज रखें और उसका फील्ड लाइन बनाएं, तब क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ये बाहर निकालेगा और ये भी बाहर निकालेगा। समझ आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे को टकरा के दूर भगा देगा। ऐसे इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकता है, ये हम लोग समझ गए क्यों। तो यहाँ से निकलने वाला फील्ड लाइन इधर भाग जाएगा, ये ऐसा पूरा अच्छे से भगाते हैं, ऐसा भाग जाएगा। यहाँ से फील्ड निकलने वाला ऐसा भाग जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना। ऐसे दूर भगा देगा। निगेटिव का भी आप लोग ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। ऐसा इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। ये क्यों ऐसा मुड़ जा रहा है? तो ये जैसे निकला, इसको ये दूर भगा, दोनों एक दूसरे को दूर भगा दी, मिल नहीं सकता है। ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, अब इस साइड में क्या होगा सर? इस साइड में ऐसा बाहर, फिर इधर भी ऐसा बाहर, इधर भी ऐसा बाहर, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, ये भी बाहर, प्लस का बाहर निकलता है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। ठीक है, ये दो प्लस चार्ज को हम लोग साथ में रखेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट अगर छूट जाता हो तो प्लीज़ पूछने का है ना। और क्वेश्चन भी हो तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कुछ पॉइंट समझ सकते हैं। क्या क्या पॉइंट समझ सकते हैं? तो एक तो कि दो फील्ड लाइन जो है वो प्लस से स्टार्ट होगा और कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पर, कहीं अनंत पर चला जाएगा। और ये क्या है, इसमें क्या बोलेंगे कि कहीं से स्टार्ट होगा, कहीं अनंत से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से इन्फिनिटी से। अच्छा भाई, इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी क्या है? अनंत क्या है? इसके लिए अनंत क्या है? जहाँ तक ये नहीं पहुँच सकता है वो इसके लिए अनंत है। मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं पहुँच सकता है तो इसके लिए अनंत है। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है तो इसके लिए अनंत है। सिंपल। दुनिया में कोई भी चीज़ रिलेटिव होता है, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे बोलते हैं ना एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन, तो इस यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, मतलब सही रूप से मतलब एकदम रुका हुआ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा बोर्ड यहाँ पे रुका हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में? हमारे धरती के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रुका हुआ है। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है। तो सारे चीज़ किसी के रिलेटिव लेते हैं, शायद हिंदी में सापेक्ष बोलते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं हम सब चीज़। वो इन्फिनिटी भी वही है कि रेस्पेक्ट में ही है कि हमारा कहाँ तक पहुँच है, वो इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है। तो पहला प्लस से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। माइनस के लिए इन्फिनिटी शुरू होगा, माइनस पे ख़त्म होगा आके। तीसरा, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इन लोग कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। मतलब कोई फील्ड लाइन ऐसा नहीं होगा कि यहीं से निकला और इसी में आ गया, ऐसा नहीं बनेगा। क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इतना काफ़ी है। फिर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मैं क्वेश्चन अभी इसीलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा टेक्निक अलग है। कई लोग पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाया तुरंत न्यूमेरिकल करा दिया। मेरा वो
वैसा टेक्निक नहीं है पढ़ाने का। मेरे पढ़ाने का टेक्निक ये है कि मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका फ़ायदा क्या है, तो मैं बताता हूँ। थ्योरी जब हम लोग पढ़ें तो एक बार कॉन्सेप्ट समझें, फिर कुछ दिन के बाद जब हम उसी का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो साहब न्यूमेरिकल बनता कैसे है, थ्योरी से बनता है। तो जो थ्योरी पढ़े थे हम, थ्योरी पढ़े तो कॉन्सेप्ट समझे थे 7 दिन पहले हम लोग, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से सामने लिखेंगे, फिर से उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है 2 बार रिवाइज हो गया। अब आप सोच लीजिए, अब बाकी आप समझदार हैं कौन सा मेथड सही है, इसमें बाकी बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? मैं बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं जो बोलूँगा वही डेफिनेशन है। और डेफिनेशन लिखने की भी क्या ज़रूरत है यार, मैं फील करा दूंगा, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहली बात कि हम लोग पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। और एक बात मैं आप लोग को इंटरेस्टिंग बताऊं, आप लोग याद कर लेते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल याद करा दूं किए हैं आप लोग। तो मैं बता दूं कि पोटेंशियल जैसा कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल जैसा कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अंतर डिफाइंड है। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफाइंड है कि साहब आप यहाँ थे, ए पर थे, अब बी पर आ गए, तो पोटेंशियल क्या हुआ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग मान लेते हैं, और एक चीज़ ध्यान में रहे कि हम लोग पोटेंशियल वहीं निकालेंगे जहाँ पे चार्ज हो। हम लोग पोटेंशियल वहीं निकालेंगे जहाँ पे चार्ज हो। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, ध्यान, सेम बात को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ मैं, कि हम लोग पोटेंशियल वहीं निकालेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल वहीं निकालेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा साहब? जहाँ पे चार्ज रहेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ भी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल बोलने का मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्यों लिखते हैं, सिर्फ पोटेंशियल क्यों लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज रखा है प्लस Q। अब हम लोग को यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट A है, तो इस पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, फील्ड बोलो या फोर्स बोलो, डायरेक्शन तो सेम है। अब हमको एक स्मॉल चार्ज Q0, यहाँ भी हम स्मॉल चार्ज Q0 लाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे हमको लाना है। ठीक है, अब डेफिनेशन मैं समझाता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का। डेफिनेशन क्या होता है? एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को किसी एक पॉइंट पे, किसी एकांक धन आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य, एकांक धन आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, एकांक धन आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, कार्य क्या होता है? वर्क W होता है, और पोटेंशियल को क्या लिखते हैं? V लिखते हैं हम लोग। अभी हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब तो हमको एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो मतलब इंग्लिश में बोलें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं डायरेक्टली कंपेयर करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एक चॉकलेट का प्राइस
एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बल फोर्स में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही हमको क्या चाहिए, एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो अगर कार्य W है, वर्क W है, तो एकांक धन आवेश मतलब यूनिट चार्ज को लाने में कितना होगा वर्क। समझिए इस चीज को कि अगर मान लेते हैं 10 आवेश को लाने में वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया 500 वर्क हुआ। मैं कुछ यूनिट नहीं लिख रहा हूं ना, एकदम पहले बेसिक फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया, 500 हो गया वर्क। तो भाई एक चार्ज को लाने में कितना वर्क लगा, यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क लगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर यूनिट चार्ज के लिए 500/10 बराबर 50। तो यही जो 50 है एकांक चार्ज को लाने में किया गया कार्य या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल V कहलाएगा। तो हम लोगों ने डेफिनेशन से V का फॉर्मूला बना दिया W/Q0। तो ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल कहलाएगा। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एकांक धन आवेश पर लगने, एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, एक चार्ज को लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट अगर तुम लोग देखना चाहो तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, VOLT वोल्ट। इसको हम लोग स्मॉल v से लिखते हैं या कैपिटल V से लिखते हैं हम लोग वोल्ट को। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला के हिसाब से यूनिट क्या हो रहा है, पुट कर लो। वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और ये इसका कूलम, तो जूल बाय कूलम मतलब जूल पर कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, जूल पर कूलम को। ठीक है, ये देख लेना लोग, ये तो यूनिट तो देख लो, देखिए लोग, देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है फिजिक्स एकदम आसान कर देना आप लोग के लिए, और आपका काम है आप बुक उठाइए और उसको पढ़िए, उस टॉपिक को देखिए बुक में और क्या क्या पॉइंट है जो छूट गया या जो समझने से ही बस याद नहीं होगा, जिसको याद करना पड़ेगा, वो आप लोग निकाल के देखिए। मेरा काम है आपके लिए फिजिक्स आसान बनाना, बस फिजिक्स आपको फील कराना मेरा काम है। ठीक है, तो पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला समझ गए। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी मैंने सिर्फ क्या बताया है, किसी चार्ज को, स्मॉल चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में किया गया कार्य। अब मैं बात करूंगा कि चार्ज को कैसे लाना है। तो चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी परिभाषा में है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब समझते हैं ना सबको, हिंदी मीडियम वाले अगेंस्ट भी समझते होंगे, मतलब अगेंस्ट क्या बोला जाए, उसके विपरीत, उसके विरोध में लाना। जैसे ये इधर कैसा फील्ड लगा रहा है, ऐसा लगा रहा है, फील्ड बोल लो या फोर्स बोल दो, इधर लगा रहा है, डायरेक्शन की बात बोल रहा हूँ मैं, बस इसीलिए दोनों को बोल रहा है सेम। तो अब इधर लगा रहा है, तो हमको चार्ज कैसा लाना है, इसके विरुद्ध लाना है, इसके अगेंस्ट लाना है, तभी पोटेंशियल डिफाइंड है। अच्छा, अब एक बात मैं वो कर लूं जो बुक में नहीं लिखा रहता है, तो चार्ज को लाना कैसे है, तो एकदम स्लोली लाना, एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे। अब एकदम धीरे क्यों लाएंगे, तो देखो यहां से यहां अगर हम कुछ स्पीड में लाएंगे, मतलब एकदम ना के बराबर स्पीड में लाएंगे, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए एकदम ना के बराबर स्पीड से नहीं लाते हैं, तब क्या होगा, थोड़ा स्पीड से ला रहे हैं, तो जब थोड़ा स्पीड से हम लोग लाएं तो भाई इसमें एक्सीलरेशन भी तो आ रहा है। तो अब हम लोग को फॉर्मूले में एक्सीलरेशन का भी बात करना होगा। हम लोग चाहेंगे नहीं कि और कॉम्प्लिकेटेड हो, इसीलिए हम लोग इसको कैसे ला रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। माने मान लीजिए कि इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम लोग, इसके अगेंस्ट भी लगभग 50 न्यूटन, मतलब -50 न्यूटन का फोर्स लगा के हम लोग इधर लाएंगे। ठीक है, इधर लाएंगे एकदम धीरे धीरे, ना के बराबर, या 50.00000001
एकदम बराबर, मतलब एकदम धीरे है, धीरे धीरे टाइम के साथ है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे हम लोग कैसे लाते हैं, इसके अगेंस्ट लाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को निकालना है ए से बी लाने में। ठीक, एक चीज़ तो मैंने फील करा दिया पोटेंशियल क्या है। अब मैं फील कराना चाहता हूँ कि पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है। ठीक, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, अपना दिमाग हम लोग लगाएंगे और इसको समझेंगे कि यहाँ पे जो दूर है वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है या जो पास है वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अब देखिए, अब आप लोग समझिए कि ये भाई साहब इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, कैसा, दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों दूर भगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये भाई साहब सॉरी करेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव ही है। तो ये भाई साहब इस पॉजिटिव को दूर भगाएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ फील कीजिए कि कितना ताकत से दूर लगा रहा है, दूर भेज रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा और पास आ गए, थोड़ा और पास आ गए तो और ज़्यादा हमको ताकत फील होगा। इसका एग्जांपल मैं फिर से फ़ैन वाले से देता हूँ। अगर यहाँ फ़ैन चल रहा है तो एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है, या सेम बंदा पहले यहाँ पे खड़ा होकर नोट किया, कम हवा लग रहा था, फिर थोड़ा और आगे आ गया, थोड़ा हवा बढ़ा, फिर थोड़ा और आगे आ गया, तो हवा क्या हुआ, और बढ़ गया। अब उसका बाल उड़ने लगा। ठीक है, बाल हवा में लहराने लगा। समझ आ रहा है। तो हम जैसे जैसे पास आ रहे हैं फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ ज़्यादा फोर्स है कि यहाँ ज़्यादा फोर्स है, यहाँ ज़्यादा फील्ड है कि यहाँ ज़्यादा फील्ड है। तो हम जितना ज़्यादा दूर रहेंगे फोर्स उतना कम रहेगा और जितना पास आएंगे फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि फोर्स यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये दूर है और ये पास है। फील्ड भी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, फोर्स भी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, तो अब देखिए, जब हमको लाना है यहाँ इस चार्ज को लाना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, उधर भगा रहा है। तो हम लोग को कोई एक्सटर्नल एजेंट लाना होगा। तुम ही एक्सटर्नल एजेंट हो, अपने हाथ से इस चार्ज को पकड़े और इधर लाने लगे। तो चार्ज को इधर लाने में कौन फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है। चार्ज को इधर से इधर लाने में कौन फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, तो जितना फोर्स ये लगा रहा है लगभग उसके बराबर या उससे एकदम बारीक थोड़ा सा ज़्यादा, 0.001। तब तो एकदम स्लोली धीरे धीरे आएगा। ये धीरे धीरे वाला बात बुक में नहीं लिखा रहता है, लेकिन मैंने समझा दिया है, समझ लो उसको क्यों। ठीक है, तो दोनों जगह में ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ है, तो हम लोग बात करेंगे सर पोटेंशियल बराबर क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे। तो जहाँ वर्क ज़्यादा होगा Q0, जहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा। अब वर्क ज़्यादा कहाँ होगा कैसे पता चलेगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, F/S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बच्चे वाले भाषा में एकदम। तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। तो फोर्स जहाँ ज़्यादा होगा, फोर्स ए पे ज़्यादा है या बी पे ज़्यादा है, तो फोर्स बी पे ज़्यादा है। तो वर्क कहाँ ज़्यादा होगा, बी पे ज़्यादा वर्क होगा, ए पे कम होगा। मतलब बी का पोटेंशियल, अब हम लोग को यहाँ भी मिल गया एक पॉइंट कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, ए के पोटेंशियल से। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हम जितना पास बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, हम लोग यहाँ पे थे तो थोड़ी ताकत लगाएं, और जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं हमको क्या पता चल रहा है, हमको और ताकत लगाना है, क्योंकि इसका ताकत बढ़ता जा रहा है, दूर भगाने का ताकत बढ़ता जा रहा है। तो हमको भी अपना ताकत बढ़ाना पड़ेगा, अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ढकेलने के लिए। यहाँ पे आ गए। फिर अब हम देखें कि अच्छा चलो अब किसी पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हम ताकत लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, अब यहाँ आने के लिए हम और ज़्यादा ताकत लगाएं, क्योंकि हमको इसके अगेंस्ट जाना है, इसको धक्का देते हुए जाना है। तो हम जैसे जैसे इसके पास पहुँचेंगे ये और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो हमको उस स्ट्रॉन्ग के अपोजिट में जाना है, हमको उसके असर ख़त्म करना है, तो हमको और ज़्यादा इधर से ताकत लगाना पड़ेगा। तो मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वर्क जो इधर आने में है वो वर्क भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए कम ताकत लगा रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगाएं, यहाँ पे और ज़्यादा ताकत लगाएं। तो जैसे जैसे इसके पास बढ़ रहे हैं हमको बढ़ाना पड़ रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी जो हम लोग एक्स्ट्रा कोई वर्क कर रहा है बाहर से इसको लाने में। ठीक है,
तो ताकत और लगाना पड़ रहा है, मतलब और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। कैसा काम? पॉजिटिव काम। पॉजिटिव कब बोलते हैं वर्क? जब फोर्स और जिधर हम जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, जब बल और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में रहे तो पॉजिटिव वर्क। ठीक है। और जब मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं इसको इधर धक्का दे रहा हूँ, इधर ढकेल रहा हूँ और ये इधर ही जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क। अगर मैं इसको इधर ढकेलूँ और ये वापस इधर आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये रहा और ये खिसक किधर रहा? डिस्प्लेस किधर और विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। ठीक है। तो फॉर्मूला इसका तो होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है एफ एस कॉस थीटा। और थीटा क्या है? एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अगर फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अगर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 180 डिग्री बराबर, ये सबका काम आने वाला है। 11th का फिजिक्स सबका काम आने वाला है, 9th वाइंथ में भी है शायद, -1 हो जाता है। तो अब सोचिए आप जब इस डायरेक्शन इसके हिसाब से जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो -Fs आएगा, निगेटिव वर्क आएगा, और इसके हिसाब से पुट करेंगे तो पॉजिटिव वर्क आएगा। ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और वर्क सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जिधर हम ताकत लगा रहे हैं उधर ही जा रहा है, और ताकत हमको और बढ़ाते रहना पड़ रहा है, मतलब इधर वर्क और जैसे जैसे हम इसके पास आएंगे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक। तो अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे ए और बी का। तो हम क्या लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए। ठीक। कितना टाइम हो गया? 51 मिनट्स। वी बी माइनस वी ए। ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा? तो वर्क डन ए से बी लाने में अपॉन जिस चार्ज को हम लोग लाएं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो गया विभवांतर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब अगर हम लोग सिर्फ पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ पोटेंशियल की बात करेंगे, ये हम लोग लिख लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में। इसको अब मैं इसको मिटाल देता हूँ, मैं ये फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। ठीक है। अब मैं एक दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ, मान लीजिए यही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। या इसको डायरेक्ट लेते हैं कि अगर हम लोग ये पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले लें, इफ वी टेक अगर हम लोग क्या ले लें, ए पॉइंट ए एट इन्फिनिटी। अगर पॉइंट ए कहाँ पे है? इन्फिनिटी पर है। इसके लिए इन्फिनिटी क्या है? जहाँ उसका फोर्स नहीं पहुँच सकता है। इफ़ वी टेक पॉइंट ए एट इन्फिनिटी, अगर हम लोग पॉइंट ए को इन्फिनिटी पर ले लें तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है? 0। ये हम लोग पूरे फिजिक्स में मान के चलते हैं, इन्फिनिटी ये मान के ही चलते हैं, लेके चलते हैं। सब चीज़ रिलेटिव है, समझाया था, हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिया होगा इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी बनाया इसको? इसलिए लिया क्योंकि इन्फिनिटी मतलब मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इसका फोर्स नहीं पहुँच सकता है, तो यहाँ इसका फोर्स 0, तो वर्क भी यहाँ पे 0। ठीक है। तो वर्क जब यहाँ 0 हो गया तो पोटेंशियल यहाँ क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाई चार्ज, तो वर्क ही 0 हो गया। तो इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ले लेते हैं। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? जो हमारा वी बी माइनस वी ए था ना, हम लोग क्या निकाले थे कि ए से बी लाने में पोटेंशियल, ए से बी लाने में पोटेंशियल। अब यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटी से बी पर लाने में पोटेंशियल, इन्फिनिटी से बी पर लाने में पोटेंशियल क्या होगा? डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी लाने में, या हम लोग इसको डब्ल्यू ही लिख दें बस, बाई क्यू नॉट। ठीक है। तो ये जो है वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इधर लिख रहा हूँ वापस, तो वी बी बराबर
वी बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो V का फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, W बाई क्यू नॉट। क्लियर है, V बराबर W बाई क्यू नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप फॉर्मूला हमको मिल गया पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये भी अब आप लोग देखिए इससे निकला है ना, तो ये भी कोई पोटेंशियल बस नहीं है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें एक पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी पे ले लिया और वहाँ पोटेंशियल 0 लिए हैं, इसीलिए बस इसको पोटेंशियल हम लोग बोले हैं। और यहाँ 2 पॉइंट हमको दिख रहा था ए से बी लाने में, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोले हैं, यहाँ पोटेंशियल बस बोले हैं। लेकिन ये भी कैसे आया है, डिफरेंस 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 इन पोटेंशियल आया है ये भी। ठीक है, तो हमारे पास डिफाइंड क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी हमको डिफाइंड है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब एक दो चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ, जिनको भी डिटेल्स में और अच्छे से देखना है जाइए आप लोग मेरे वीडियोस देखिए, चैप्टर वाइज सब नाम लिखा है उसमें, और उसके डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें टॉपिक लिखा है, तो आप टॉपिक देख लीजिए कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, W बाई क्यू नॉट। एक और फॉर्मूला होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर। दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा, बस अंतर क्या है, अंतर क्या है इसमें कि इसके नीचे R स्क्वायर नहीं R है। समझ आया, R स्क्वायर नहीं है R है। एक मिनट, यहाँ कुछ गलत है, ये क्यू नॉट नहीं होगा। इस फॉर्मूले को भी मैं अभी डिराइव कर देता हूँ, जिनको इसका डेरिवेशन नहीं देखना है वो वीडियो यहाँ पे क्विट कर देंगे इसके बाद। ठीक है, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब याद करो, मैंने बोला था कि E के फॉर्मूले में चार्ज का मान निगेटिव में नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज का मान जो दिया है वो रखेंगे। निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि ये चार्ज कौन सा चार्ज है जिसको हम लोग ला रहे हैं, वो है ना, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना वैसे ही यहाँ है। ये कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है ये, तो जो जिस चार्ज के अगेंस्ट ला रहे हैं हम, जिसके विपरीत ला रहे हैं वही चार्ज है। यहाँ पे भी देखिए ये कौन सा चार्ज था, जिसके अगेंस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं या जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो था वही चार्ज यहाँ पे। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी मैं करूँगा, जिनको देखना होगा वो देखेंगे और नहीं तो वो स्किप कर सकते हैं, जिनको डेरिवेशन नहीं देखना। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक और मैं रिजल्ट निकालूंगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, E बाई वी अगर मैं कर दूँ, तो ये E की वैल्यू लिखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर अपॉन V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या है ये, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। ये क्या है, Q बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q और Q कैंसिल, क्या बचा 1/r स्क्वायर और 1/r। क्या बचा 1/r स्क्वायर और 1/r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r स्क्वायर इंटू, अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा r/1। अब इसको कैंसिल करा दिया, r से एक r खत्म, तो E बाई वी बराबर क्या हो गया 1/r। या यहीं से अगर हम लोग निकाल लेंगे, v को इधर भेजिए, r को इधर ले लीजिए, तो v बराबर E इंटू आर, v बराबर E इंटू आर। एक और फॉर्मूला हमको मिल गया कि अगर हमको पोटेंशियल निकालना है और उस पॉइंट पर हमको फील्ड पता है और कितना दूर है वो पता है, तो हम निकाल लेंगे पोटेंशियल। ठीक है, उस पॉइंट पे फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी उसका उस पॉइंट से। ठीक, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल जो है वो एस्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। पोटेंशियल जो है वो एस्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। वो एस्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं,
गोलीय समिति, गोलीय समिति। अब ये जिनको अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं समझ आए उनको भी कोई दिक्कत नहीं, जिनको गोलीय समिति नहीं समझ आए, क्या बोलते हैं, हाँ गोलीय सम्मिति, गोलीय सम्मिति भी नहीं समझ आता है उनके लिए भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अच्छा क्या हम बोल सकते हैं ये भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, जो भी चार्ज का वैल्यू रखेंगे तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r बोलेंगे। अच्छा अब मैं यहाँ बनाता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये V बराबर W/Q0 है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, सदिश राशि है या अदिश है, तो ये स्केलर है, स्केलर है, अदिश है। क्यों है स्केलर? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है। तो कैसे, आप मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हम हर तरफ से r डिस्टेंस ले लेते हैं, इधर भी r डिस्टेंस लिए, इधर भी r डिस्टेंस लिए, इधर भी r डिस्टेंस लिए। अब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल पूछूं एक पॉजिटिव चार्ज का Q0 का, तो आप लोग बोलेंगे यही है। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल बोलूँ उसी पॉजिटिव चार्ज का Q0 का, Q0 का, Q0 का, Q0 का, तो बराबर दूरी पर पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि Q के जगह पे जो भी हमारा यहाँ Q है, ये Q है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे हम लोग। Q की जगह पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे। अगर नेगेटिव रहता तो Q की जगह पे नेगेटिव रखते। ये तो सेम है और R सब के लिए सेम है, तो हर पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो अगर हम इन सब को मिला दें ऐसा पॉइंट लेके, तो ये क्या बन गया? सर्कल बन जाएगा। ये बन जाएगा सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये बात सिर्फ सर्कल तक सीमित नहीं रहती है। हम मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इससे ये r दूरी, ये r दूरी, इधर 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 हर तरफ r दूरी आप ले लीजिए। तो इमेजिन कीजिए ये क्या बना देगा? पूरा एक स्फीयर बना देगा, गोला बना देगा। एक ये पॉइंट अपने चारों तरफ उसी दूरी पर एक गोला बना देगा। क्या बनाएगा? एक गोला बना देगा। बराबर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे तो यहाँ 2D में सर्कल बना है, 3D में जब हम लेंगे तो एक गोला बन जाएगा, ऐसा गोला बन जाएगा एक। समझ आ रहा है पूरा? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब वो स्फेयर पे हर जगह पोटेंशियल समान होता है, क्योंकि सेंटर से कहीं चार्ज रखा है तो सेंटर से स्फेयर का हर पॉइंट बराबर दूरी पर होता है। तो इसीलिए हम लोग स्फेरिकली इसको, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, या हिंदी में बोलेंगे तो ये जो हमारा विभव या विभवांतर है वो क्या होता है? गोलीय, हाँ गोलीय सममिति होता है, सममिति, गोलीय सममिति रखता है स्फेरिकल सिमेट्री। ये एक पॉइंट हो गया। अब यही सब तो पॉइंट है भाई, निकल रहा है, फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1/r एक स्फेयर बना देगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आगे करूँगा डेरिवेशन, तो जिनको नहीं देखना है वो स्किप कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाला हूँ। ये डेरिवेशन आप लोग मेरे 12th वाले में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं ये डेरिवेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हिंदी में भी इसको लिख लिया जाए, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत मैटर नहीं करता है मेरे लिए, जिनके लिए करता हो करेक्ट कर लेना अपने लिए, मेरे को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आप
हम लोग कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे एक हम प्लस क्यू बड़ा सा चार्ज लिए, अब हम यहाँ पॉइंट P पर जो कि यहाँ से r दूरी पर है, हमको एक Q0 चार्ज लाना है। कहाँ से लाना है? Q0 चार्ज लाना है हमको इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से लाना है इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, x डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट मान लीजिए a, और इससे छोटा सा एक डिस्टेंस हम यहाँ क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, वो इतना छोटा कि वो dx के बराबर हो। dx तो समझ आता है ना, एकदम ही छोटा, x में ही एकदम छोटा सा dx ले लिए, ठीक है। अब क्यों लिए वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमको जब पोटेंशियल निकालना है v, तो हमको क्या चाहिए, वर्क बाई जो चार्ज हम ला रहे हैं। अच्छा, तो वर्क तो निकालना होगा भाई, तो वर्क जब हम लोग निकालते हैं तो क्या देखते हैं, F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ x वेक्स है, F इंटू एक्स हमको रखना है, s रखना है या x रखना है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन अपॉन Q0। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, ये जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमको वर्क निकालने के लिए कांस्टेंट फोर्स ही चाहिए। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हमको कांस्टेंट फोर्स चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट यहाँ ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स है। अब इसके जस्ट एकदम, ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा है, तो इससे जस्ट थोड़ा सा एक पॉइंट हट के लेंगे तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 50.1 न्यूटन या 50.01 न्यूटन, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो इन दोनों फोर्स को लगभग बराबर मान सकते हैं हम लोग, इन दोनों फोर्स को लगभग बराबर हम मान सकते हैं, लगभग बराबर ही 50 या 50.01। तो इसीलिए हम लोग लिए हैं, क्योंकि हमको कांस्टेंट फोर्स चाहिए, बदलने वाला फोर्स हमको नहीं चाहिए, हमको कांस्टेंट फोर्स चाहिए। इसीलिए हम एक पॉइंट x डिस्टेंस पर ले लिए और एक उसी के बगल में छोटा सा दूसरा पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स कितना है, FA पे फोर्स कितना है, यहाँ पे क्या चार्ज ला रहे हैं, Q0 चार्ज ला रहे हैं। तो देखिए आप फोर्स कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2, तो Q1 Q है और Q2 Q0 है, बाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का x स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन A से B जाने में, समझ आ रहा है। स्मॉल वर्क डन हम लोग को निकालना है, यहाँ से यहाँ जाने में छोटा डिस्टेंस जा रहा है, छोटा ही होगा ना वर्क, तो स्मॉल वर्क डन। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ठीक। तो स्मॉल वर्क डन माने छोटा काम, छोटा कार्य जो होगा एकदम, तो वो कैसे होगा, कैसे निकाला जाए, तो हम लोग छोटा वर्क के लिए dw लिख देंगे, छोटा के लिए जैसे छोटा डिस्टेंस के dx लिखे थे। अब यहाँ फोर्स क्या है, F है, और डॉट डिस्टेंस क्या है, dx है, डिस्प्लेसमेंट dx। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, जिन लोग को नहीं पता है याद कर लो, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, F dx cos थीटा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ से यहाँ ला रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, इधर लग रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, थीटा बराबर 180। तो F dx cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1, तो ये -F dx हो जाएगा, ठीक है। तो dw बराबर क्या आ गया, -F dx, समझ आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। देखो मेन हम लोग करना क्या, V निकालना है, W/Q0, तो हम वर्क का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, कार्य का वैल्यू, टोटल वर्क डन, कुल कार्य,
ठीक है, टोटल वर्क डन तो हम कैसे निकलेगा, जब हम dw को इंटीग्रेट कर देंगे तो w मिल जाएगा। देखो इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, छोटा 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 dx मिला क्या बनेगा, x बनेगा, तो dw का इंटीग्रेशन w बनेगा। अच्छा अब इधर क्या लिख दिया जाए, जब यहाँ इंटीग्रेशन लगा तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा, -f dx। अब कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहीं से कहाँ तक लाना है, इस पॉइंट P तक। वो इन्फिनिटी पर था, इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ है, R पे है, इसी के रेस्पेक्ट में, तो हमको इन्फिनिटी से R लाना है। ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। f की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस को बाहर निकाल लूँ, ये w निकल रहा है, इन्फिनिटी से r, और f कितना है, f ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस तो बाहर पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन निकल गया, q नॉट भी कांस्टेंट है, तो q नॉट भी कांस्टेंट निकल जाएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा। अंदर में क्या बचा, 1/x² dx। ठीक है, ये सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब आप देखिए कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx के रिस्पेक्ट में होता है x का पावर n+1/n+1, ये होता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से r। अब आप देखिए कि हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा -q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r x का पावर -2 dx। ठीक है, अब देखिए, अब उसका इंटीग्रेट किया जाए तो बाहर में -q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, n की जगह पे -2 है तो -2+1 अपॉन -2+1, और यहाँ लिमिट लिखिए आप इन्फिनिटी से r। इंटीग्रेशन तो सबको पता ही होगा, -q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग सॉल्व किए तो क्या हो गया, x का पावर -1/-1, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x। x का पावर -1 था, नीचे आके 1 हो जाएगा, मतलब x। अब ये कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r। ओके, अब -q, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये लिमिट का मतलब क्या होता है, पहले एक बार आप अपर लिमिट रखिए, x की जगह पे r रखिए तो 1/r, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए 1/∞। अब 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0। कैसे होता है 0, तो आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/0 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो अब अगर 0 को इधर भेज दिया जाए, इन्फिनिटी को इधर ले आया जाए, तो 1/∞ बराबर 0, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या बचा, q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको 1 लिखिए, और इधर क्या हो जाएगा, q नॉट बाई r, इससे मल्टीप्लाई का 1/r हो गया। तो ये वर्क की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, वर्क, टोटल वर्क डन, कुल कार्य। तो अब हमको v निकालना है, तो v बराबर क्या होता है, w/q0, और w की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, लिखिए, इसको पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 बाई r अपॉन q0। तो q0 खत्म, ये क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैंने बता दिया था, किसी को ऐसा नहीं लगे कि रटवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सिलेबस में आप समझिए 12वीं का लगभग 7-8 चैप्टर है, वो सब कवर हो जाएगा। टाइम है अपने पास, बस आप लोग को जो नहीं समझ आ रहा है या डाउट है प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।